बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, इलामा इकबाल टाउन कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट का सेकंड क्रैश टेस्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट, स्टेटमेंट है दैट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती हैं ये। देखते हैं ऑप्शंस। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम एट हाई टेम्परेचर पे इनसिग्निफिकेंट हो जाती है फोर्सेस। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड आयोडीन की अगर हम बात करें सोल्यूशन में, तो सॉलिड आयोडीन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें लार्ज साइज ऑफ आयोडीन की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं इन इट्स डिस्क्रीट क्रिस्टल लेटस। ओके, और अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और डेल्टा में एचएफ में, इनमें वीक फोर्सेस नहीं होते डियर स्टूडेंट्स। वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड सेम फॉर द डेल्टा। ओके, सो हमारा आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? बीटा विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया बात डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों चीजें देखनी है हमने। नॉन आयोनिक होना चाहिए, केटाइंस एंड आइंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ऑप्शंस है हमारे पास KCl और रॉक सॉल्ट। बेटा अगर हम बात करें तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, जैसे KCl में और रॉक सॉल्ट में है। अगर हम बात करें रबर में, इसमें तो आइंस नहीं है, KCl में होते हैं। चार्ली में अगर देखें वुड में नहीं है, कॉमन सॉल्ट में तो आइंस होते हैं। डेल्टा में अगर देखें ड्राई आइस है और कॉपर है। ये मेटालिक सॉलिड है डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब फ्रीज किया जाता है तो ये क्या बन जाती है? ड्राई आइस बन जाती है। सो बोथ ऑफ देम आर नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर होगी बात? ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ सॉलिड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? स्किन के ज्यादा होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास आयोनिक, नेटवर्क कोवलेंट, मोलेकुलर और मेटालिक क्रिस्टल्स। अगर लेस देखें तो सबसे लेस होते हैं मोलेकुलर में, वीक फोर्सेस होती हैं। और सबसे अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात की जाए डियर स्टूडेंट, जॉइंट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो है वो नेटवर्क कोवलेंट क्रिस्टल है। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें, ओके, पार्टिकल्स आर कंपैक्ट फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स अपने आप को अरेंज करते हैं, और इनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। लाइक अगर डायमंड को ही ब्रेक करना है तो हमें 4000 से भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि इन ऑप्शन में से सबसे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नेटवर्क कोवलेंट क्रिस्टल्स का होता है। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? बीटा राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 10 dm क्यूब है डियर स्टूडेंट्स। गैस मेंटेन किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। प्रेशर है 5 atm। अगर प्रेशर को डबल किया जाए और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसको हाफ कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही आसान सा एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखते हैं। P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। देखें बेटा, P1 जो है वो कितना दिया हुआ है? 5 atm। V1 कितना दिया हुआ है? 10 जी। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है बेटा, तो मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं यहां पे 50। P2 कितना दिया हुआ है? प्रेशर डबल हो चुका है। डबल का मतलब क्या है? पहले प्रेशर कितना था? 5, अब हो गया 10। ओके, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और टेम्परेचर कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? हाफ हो गया। तो मैं 50 को हाफ करूंगा, 25 हो गया। कैलकुलेशंस करते हैं। ये है 25, ये डियर स्टूडेंट्स हो गया। ये कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया बेटा। ठीक हो गया। 10 से कैंसिल हो गया। 5 और 2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 2.5 आ रहा है बेटा। ठीक हो गया। सो वेयर इज 2.5? 40 हमारा जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। वाटर कैन बॉयल। पानी बॉयल होता है किस पे? 25 पे, 120 पे, 100 पे, एनी टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। याद रखना है आपने, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या होगा? उसके रिगार्डिंग डिस्टेंस बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। लाइक मरी में चेंज होगा, लाइक माउंट एवरेस्ट में भी
100 नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात की डियर स्टूडेंट? ओके, सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। क्या होता है डियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान सा MCQs है, 6 होता है। मगर हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, तो एक सोडियम आयन जो होता है दैट इज सराउंडेड बाय दी 6 क्लोराइड आयंस। ओके, और सेंट्रल एटम जो है जितने जो है अदर एटम से सराउंड होता है डियर स्टूडेंट्स, हम उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो सोडियम जो है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। क्लियर होगी बात? सो आंसर हमारा क्या बना? बीटा बना बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। अभी हमने आयोडीन की बात की थी कि वो डिस्क्रीट जो है वो मॉलिक्यूल की स्टेट में होता है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। सोडियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयोडीन है। अभी आपको लास्ट MCQs में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आयोडीन में जो एटम्स होते हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं एंड इन द सॉलिड स्टेट। क्लियर हो गया? मोलेकुलर सॉलिड की एग्जांपल है ये। ऑलराइट, सॉल्यूशन पता चल गया बेटा हमें। डेल्टा ऑप्शन है हमारी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? हमें ऐसी ऑप्शंस को देखना है जिसमें अगर हम देखें कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब है इसके अलावा देखना है हमने। ठीक है, ओके। सो डेंसिटी को देखा जाए तो डेंसिटी बेटा डिक्रीज होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये देखें सोल्यूशन में D इज इक्वल टू M/V। वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतनी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, हमने एक्सेप्ट ढूंढना है। नेक्स्ट, बीटा विस्कोसिटी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा डियर स्टूडेंट लेस विस्कस होते जाएंगे वो। क्लियर है? चार्ली वेपर प्रेशर को अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, देखें ज़रा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, वैसे वैसे ज़्यादा वेपर्स को एनर्जी मिलेगी। ओके, तो ज़्यादा जो है वो वेपर्स जो है वो निकलेंगे। जितना वो कोलाइड करेंगे, अगर ये मैंने क्लोज कर दिया है, उतना ही वेपर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये इंक्रीज होता है। यही हमारा डियर स्टूडेंट आंसर है। ठीक है सर, सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इनवर्ट फोर्स की वजह से क्या करते हैं? सरफेस एरिया उनका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मगर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो हमारा आंसर क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स? 40। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर है पेट्रोल से, बिकॉज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वाटर में क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं पेट्रोल से। वाटर पोलर है और पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर है। पोलर में क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में इंटरेक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ दैट कि ये फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं देन द पेट्रोल। याद रखना आपने कि पोलर वर्सेस नॉन पोलर में अगर बात की जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जो है वो हाई होती है किसमें? पोलर में। दैट्स वाई इनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर होगी बात? ओके, बीटा हमारा आंसर था। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आइस इज लेस डेंसर देन वाटर एट किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं वाटर को तो 9% जो है वो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई होती है जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, सो द आंसर विल बी अल्फा। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर इंक्रीज 4 times then the new volume of a gas will be। बहुत ही आसान सी बात, देखें सोल्यूशन में देखें। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। उसने क्या कहा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर इंक्रीज 4 times और प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर प्रेशर 4 times बढ़ेगा तो वॉल्यूम 4 times कम हो जाएगा। टेम्परेचर 4 times बढ़ेगा तो वॉल्यूम 4 times बढ़ेगा, यानी कि
वॉल्यूम तो पहले कम हुआ फिर 4 टाइम बढ़ गया, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज ना आया ना बेटा, ठीक है। याद रखना आपने कि P और T को साइमल्टेनियसली बढ़ाने से, एक ही टाइम पे बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 40 बनेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू बॉयल्स लॉ। देखते हैं बेटा, PV इज इक्वल टू K, ये तो ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये भी ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अगर इसकी बात करें चार्ली की, ये जो है चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा। क्लियर होगी बात। तो हमने यही ध्यान रखना दैट कौन सा जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता विद द बॉयल्स लॉ, तो हमारा आंसर क्या बना बेटा, चार्ली बना, ठीक है। क्योंकि चार्ली को अगर हम देखें, इट इज रिप्रेजेंटिंग दी चार्ल्स लॉ। बात समझ आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। जी बेटा, जब हम वेपर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ग्लिसरीन की एग्जांपल याद है, शाबाश। जिसमें हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में अगर हम देखें, ग्लिसरीन जो है इसको अगर हमने बॉयल करना है तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 से कम कर देते हैं टू द 210, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वेपर्स को कलेक्ट करते जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और ओब्वियसली उसको कम करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ओके, वेरी सिंपल, आंसर है बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू K है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। K जो है इसमें डिपेंड करता है तमाम के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। ऐसा फैक्टर देखना है जिस पर K डिपेंड नहीं करता बेटा। ऑप्शन देखते हैं। मोल्स ऑफ अ गैस पे करता है, मास पे भी करता है डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर पे भी करता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये फोर्सेस का वर्ड है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ओके, विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती है इनके ऊपर ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता बेटा। ओके, सो हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा बनेगा, बिकॉज दिस डजंट अफेक्ट द बॉयल्स लॉ। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर गैसेस। गलत स्टेटमेंट हमने देखनी है। पहली है गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये तो ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर द कन्फाइनिंग द गैस, ये भी बिल्कुल ठीक है, उसी को ऑक्यूपाई करते हैं वो। नेक्स्ट, confined gas exert uniform pressure on the walls of container in all direction, क्योंकि random motion होती है, हर डायरेक्शन में मूव होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, mass of a gas cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डेंसिटी जो है इज इक्वल टू m over v, तो हम डियर स्टूडेंट्स mass of a gas फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिस वैसल में आपने उसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा डियर स्टूडेंट्स। बात समझ आ गई है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज PV ओवर RT, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है बेटा। वेरी सिंपल MCQs, क्योंकि ग्राफिकली हमने ये पढ़ा हुआ है दैट कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू इस केस में क्या होती है, 1 होती है। बात समझ आ गई बेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। अल्फा हमारा आंसर था। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी मेड टू लिक्विफाई बाय वेरिएशन, ये डेफिनेशन किसकी है, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है ये। वेरी सिंपल, दैट इज द जस्ट अ डेफिनेशन बेटा, ठीक हो गया। हमारा आंसर क्या बनेगा, बीटा बनेगा बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। Next we have by the ideal gas law, pressure of a 0.60 mole ammonia gas in 3 liter vessel at 25 degrees Celsius। Ideal gas law हमने लगाना है, तो ideal gas law लगाते हैं बेटा। क्या है, देखें बेटा, PV is equal to nRT, हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर हमने निकालना है 0.6 मोल अमोनिया गैस का एंड वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस। P मैंने फाइंड करना है, nRT ओवर
V करेंगे, ठीक है। वैल्यूज को पुट करते हैं। P इज इक्वल टू N कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 0.6। R यूनिट देखें मोल है और ये सेल्सियस में बेटा दिया हुआ है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर देना है और लीटर नहीं DM क्यूब दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊंगा 0.0821। ओके, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 25 प्लस 273 करेंगे 298 हो गया। ओके, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 लीटर्स। अगर आप अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे, तो परेशान नहीं होते बेटा, छोटे छोटे हिंट्स मैं आपको दूंगा, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। पहली बात, आप बेटा 0.0821 का फैक्टर जब भी आता है उसको चेंज कर दिया करें बाय दिस वन। ये देखें जरा, P इज इक्वल टू 0.60 इंटू 22.414, ठीक है, ओवर 273। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो यही आएगा। इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। देखें ये 3 पहले से था और ऊपर क्या है साथ में 298, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 1.09 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो ये कितना बनेगा 3721, ठीक हो गया, पॉइंट समथिंग में कुछ आ जाएगा आगे, ठीक है। अब सर कैलकुलेशन हमारी आसान कैसे होगी, हमें कोई एग्जैक्ट आंसर थोड़ी जो है वो निकालना है, हमें उसका क्लोजेस्ट पे मिल गया तो हमें आइडिया हो जाएगा। देखें 48 है, 4 पॉइंट है, 0.4 है, 489 है। हम आंसर देखते हैं, देखें जरा 7 को हम करेंगे 0.6 से तो कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर आप 4.2 को 1.09 से करें तो ये 4.5 से या उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो 4 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होना चाहिए। अगर मैं देखूं 48, ये हमारा आंसर क्लोजेस्ट बन रहा है। 48 बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो देखें हम आंसर के क्लोज पहुंच गए हैं। इसलिए बेटा आप, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, इसलिए आप अजम्पशंस के थ्रू जो है वो कैलकुलेशन निकाल लिया करें, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे वो। बात समझ आ गई बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 7.5 ग्राम है गैस, ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम, एसटीपी है, गैस इज डैश, एटॉमिक वेट जो है वो दिया हुआ है उसका रिस्पेक्टिवली। कैसे निकलेगा बेटा, देखें ऑप्शन हमारे पास दी हुई है। 7.5 ग्राम ये क्या दिया हुआ है मैस, अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स, मोलर वॉल्यूम होता है डिवाइडेड बाय 22.414। हमने क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, मोलर मास निकालना है। दिस इज मास ओवर मोलर मास। मोलर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 5.6, ये आ गया 22.414। मैंने निकालना है मोलर मास और मास दिया हुआ है 7.5, ठीक हो गया बेटा। ये ऐसे ही आ गया, मैंने मोलर मास निकालना है। मोलर मास को उधर ले जाते हैं, बाकी फैक्टर इधर ले आते हैं बेटा। 7.5 इंटू 22.414 ओवर 5.6। बात समझ आ गई बेटा। अब इसको भी आपने कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखें बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये मेरे पास बनेगा 5 4 20, उसके क्लोजेस्ट ही बनेगा ना ये, ठीक है। अच्छा भाई, अगर इसको करें ये कितना बन गया 7 4 28, ये 0.5 है तो ये मेरे पास 30 आंसर आ रहा है। मुझे ऐसा यहाँ से ऑप्शन देखना है जिसमें मोलर मास जो है वो 30 होना चाहिए। ओके, अगर हम देखें NO 14 ऑक्सीजन 16, यही हमारा आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है बेटा, ठीक है। अल्फा ही आंसर है, ये मोर देन 30 आ रहा है, ठीक है, ये लेस देन 30 आ रहा है, ये 28 बन रहा है, ये 44 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अल्फा ही हमारा आंसर है बेटा। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ गैस डिफ्यूज 4 टाइम क्विकली एज ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है वो सर? हाइड्रोजन 4 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज करती है किसी ऑक्सीजन से, ये तो हमें पहले पता चल गया। हाइड्रोजन है H2, ठीक है, दैट डिफ्यूज 4 टाइम्स मोर, क्योंकि जितना मास कम होता है, डेंसिटी कम होती है, उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होती है बेटा। समझ आ गई बात की? अल्फा आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एट अ सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 और वॉल्यूम है 20 लीटर्स। इफ द प्रेशर इज
एंड टेम्परेचर आर डबल इट्स वॉल्यूम विल बी। अभी इस तरह का किया था ना हमने एमसीक्यूज। क्या बताया था मैंने आपको बेटा कि अगर हम बात करें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज किया जाएगा तो वॉल्यूम बेटा उसी के रिगार्डिंग जो है वो क्या रहेगा, सेम। क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, मैं दोबारा अगर लिखूं भी, याद होगा आपको, ये मैंने अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में लिखा था, P बढ़ाया V कम हो गया, और अगर उतना ही T बढ़ाया तो उतना V बढ़ जाएगा, तो V तो सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर 20 लीटर्स ही आना चाहिए, ठीक है। वेयर इज 20 लीटर्स, अल्फा में मौजूद है। ये क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। द गैस हैविंग मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर, कौन सी गैस होगी? फॉर्मूला याद है आपको, 3RT/m। जितना मास कम होगा डियर स्टूडेंट्स, जितना मोलर मास कम होगा उतना ही जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसने क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम। तो हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसका मोलर मास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की 44, C2H4 की बात करें तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 24 + 4 28 हो गया। ये कितना हो गया, 12 + 4 16, और ये कितना हो गया 32। चार्ली हमारा आंसर होगा क्योंकि 16 सबसे कम मोलर मास है। क्लियर होगी बात। ये फार्मूला आपके सामने है। नेक्स्ट है बेटा, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन ऑक्सीजन बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल हैज। देखें बेटा, अगर हम देखें इसमें तो फीवर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वी शेप है या डायपोल मूवमेंट है। याद रखना है बेटा आपने कि जो वाटर है और अगर हम इसको कंपेयर करें विद ऑक्सीजन तो इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ज़्यादा होने की रीज़न है वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स, और परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है इसमें। दैट्स वाई जो वाटर होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। वैसे भी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है दैट कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो नॉन पोलर से ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी हैव द डेंसिटी ऑफ अ गैस विल बी मैक्सिमम एट फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी बेटा ये ऑप्शन दी हुई हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है दैट PV = nRT, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PM = DRT, D किसके इक्वल आएगा, PM/RT के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखें डेंसिटी और मोलर मास का डायरेक्ट रिलेशन है। तो उस अगर उसने ये कहा है मैक्सिमम हमारे पास जो है वो डेंसिटी हमने चेक करनी है, तो किसका होगा बेटा, तो यहाँ पर देखें जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखते हैं बेटा, CH4 ये 16 हो गया, ये 44 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 10 हो गया, ओके, और ये कितना हो गया अभी 24 + 6 30। तो सबसे ज़्यादा 44 जो है इसकी डेंसिटी होगी बेटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं।